हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 8। तो अगर आपने इससे पहले पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उन्हें देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम के, आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अ कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू डैश बिटवीन कलर्स। तो आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक भरना है। फर्स्ट है डिस्टिंग्विश, बी है डिफाइन, सी है ग्लांस और डी है ऑब्जर्व। तो जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है वो क्या नहीं कर पाता, एबल नहीं कर पाता, किन के बीच में, कलर्स के बीच में क्या नहीं कर पाता, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, डिफाइन नहीं कर पाता, ग्लांस नहीं कर पाता, ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो मैं इन सारों के मीनिंग आपको डिटेल में बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या है डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग, यानी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश। इसको डिफरेंशिएट भी बोलते हैं। और डिफाइन किसको बोलते हैं, डिफाइन तो आपको पता होगा, पर मैं पहले भी आपको पता होगा पहले से ही, पर मैं आपको बता देता हूँ। टू से व्हाट द मीनिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का मतलब क्या होता है, उसको क्या बोलता है, डिफाइन। इसको परिभाषा भी बोलते हैं, परिभाषा। और ग्लांस का मतलब क्या होता है, ग्लांस का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, टू लुक क्विकली समथिंग समबडी, यानी अगर आप किसी को क्विकली देखते हैं, बहुत तेज़ी से देखते हैं और फिर हट जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस। इसको झलक भी बोलते हैं, एक झलक, एक झलक, झलक भी बोलते हैं इसको, ग्लांस को। तो क्या आएगा यहाँ पे, जो ब्लाइंड पर्सन होगा वो कलर्स के बीच में क्या नहीं कर पाएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, डिफाइन या फिर ग्लांस। तो ये क्या नहीं कर पाएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। टू थिंग्स के बीच में क्या नहीं कर पाएगा, डिफरेंस पता नहीं कर पाएगा। उसे रेड भी वही लगेगा, ब्लू भी वही लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन क्या है, आपको क्या है, एरर्स बतानी है कि कहाँ पे एरर है। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो लकी हैज़ ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल, यानी लकी ने ऑलरेडी क्या कर लिया था, केक काट लिया था जब तक वो पार्टी हॉल पहुँचे थे। तो यहाँ पे क्या है, V2 फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। और ये हैज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो कभी भी एक सेंटेंस में अलग अलग टेंस नहीं आ सकते, मतलब अलग अलग, जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट के साथ आता है, पास्ट का पास्ट के साथ आता है, फ्यूचर का फ्यूचर के साथ आता है। तो क्या होता है, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो जैसे यहाँ पे V2 फॉर्म लिखा है ना, ये क्या बोल रहा है कि उन्होंने पहले ही केक काट दिया था जब तक वो पार्टी हॉल पहुँचे। तो ये V2 है, और V2 को क्या होता है, V2 तो पास्ट फॉर्म होता है, और पास्ट का भी पास्ट क्या होता है, परफेक्ट टेंस। इसीलिए तो बना है कि पास्ट के पास्ट को वो डिफाइन कर सके। तो यहाँ पे हैज़ नहीं, हैड आएगा। और मैं आपको ये ग्रामर की वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे आया। अभी आप ऐसे देख लीजिए कि V2 के साथ क्या आएगा, कि वो पहले कहाँ पहुँचा था, वो पहले क्या पहुँचेंगे, वो पहले उन्होंने केक काट दिया होगा, फिर वो पहुँचे होंगे पार्टी हॉल में। तो पार्टी हॉल में बाद में पहुँचे ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा, और उससे भी पास्ट क्या हुआ था, उससे भी पहले क्या हुआ था, उन्होंने केक काट लिया था। तो ये पास्ट परफेक्ट में आएगा, इसीलिए यहाँ पे हैड आया। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी डैश। तो आपको बताना है इन चारों में से क्या आएगा, नेगलेक्टेड, सस्पेंडेड, डिक्लाइंड, डिस्कार्डेड। तो मैं आप सबको इनके डिटेल मीनिंग्स बता देता हूँ कि क्या क्या है इनका मतलब। तो नेगलेक्टेड का मतलब क्या होता है, टू नॉट गिव इनफ केयर और अटेंशन टू पीपल और थिंग दैट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप क्या नहीं करते, केयर नहीं करते उस चीज़ की, नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है। और डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, किसी को रिजेक्ट करना। और डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है, टू थ्रो समथिंग अवे बिकॉज इट इज़ नॉट यूजफुल, यानी आप किसी चीज़ को फेंक देते हैं क्योंकि वो क्या नहीं है, यूज़फुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन नहीं आएंगे, देखा, नेगलेक्टेड होगा इसमें, क्योंकि हम उसको क्या नहीं कर सकते, नज़रअंदाज, नज़रअंदाज भी बोलते हैं इसे हिंदी में,
क्योंकि वो केयर नहीं करेगा तो नज़रअंदाज ही करेगा ना। तो हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, और क्या है, उसे हमें क्या नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो नेगलेक्टेड इसका सही मीनिंग है। सस्पेंडेड आपको पता है ये नहीं होगा, डिक्लाइन रिजेक्ट भी नहीं होता, और ये क्या नहीं होता, हम फेंकते थोड़ी हैं हेल्थ को। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है अ शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल यूजुअली विद एनिमल एज कैरेक्टर, यानी एक छोटी सी मॉरल स्टोरी जो यूजुअली किसके साथ सुनाई जाती है, एनिमल्स के कैरेक्टर के साथ सुनाई जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओड बोलते हैं, पैरोडी बोलते हैं, फैबल बोलते हैं, हिम्न बोलते हैं। तो आपको इन चारों में से बताना है कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या है। आंसर है फैबल। ठीक है, जो शॉर्ट मोरल स्टोरी होती है ना, जो एनिमल के कैरेक्टर से प्रदर्शित की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फैबल। और ओड, पैरोडी और हिम्न का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, डिटेल में आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ओड का मतलब क्या होता है, टू अ लिरिक पोएम दैट एड्रेस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर किसी चीज़ को पोएम के द्वारा एड्रेस किया जाता है तो उसको बोलते हैं ओड। और पैरोडी बोलते हैं टू अ परफॉर्मेंस दैट रिडिकूल अनदर परफॉर्मेंस, यानी किसी ने परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस दी है, और आप उसकी परफॉर्मेंस में ही क्या कर रहे हो, उसको रिडिकूल का मतलब मजाक उड़ा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरोडी। और हिम्न का मतलब क्या होता है, टू अ सॉन्ग ऑफ प्रेज और वर्शिप। इसको मैं हिंदी में बोल रहा, भजन कीर्तन होते हैं ना, हिम्न उसे बोलते हैं अपनी भाषा में। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ वन है, आपको सिनोनिम्स बताना है। तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो फर्स्ट वन है डेलिकेट, बी है माइस्टीरियस, सी है टफ और डी है डिजास्टरस। तो मैं आपको इन सब के मीनिंग बता देता हूँ। तो डेलिकेट का मतलब क्या होता है, टू समवन हु इज़ वीक और लार्ज डैमेज। ठीक है, तो इसको डेलिकेट बोलेंगे, डैमेज नहीं होगा ये। जो वीक होता है उसको क्या बोलते हैं, डेलिकेट बोलते हैं। और माइस्टीरियस किसको बोलते हैं, समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, यानी जिसको डिफ़िकल्टी से समझा जा सके और उसे एक्सप्लेन किया जा सकते, इसको क्या बोलते हैं, माइस्टीरियस। ठीक है। और कैटास्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, सडन एंड लार्ज डैमेज, यानी अचानक से कोई बाढ़ आ जाती है, कुछ आ जाती है और कैटास्ट्रोफी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटास्ट्रोफी। और इसका सिनोनिम क्या है, डिजास्टर। जैसे हमारे केदारनाथ में आया थी ना कैटास्ट्रोफी या डिजास्टर, संकट आया था एक, मतलब लार्ज डैमेज अचानक से, तो उसको बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन क्या है, आपको कंडीशनल का क्या दिया गया है, आपको इम्प्रूवमेंट करना है। आई विश इफ़ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। वैसे आपको ये क्वेश्चन आता होगा, ये बहुत ईजी है। तो वो क्या बोल रहा है, अगर मैं ये होता, आई विश इफ़ आई वर अ प्रिंसिपल, मतलब मैं अपनी स्कूल का क्या होता, प्रिंसिपल होता। तो इसमें क्या आएगा, आपको सिंपल से देखना है, अगर जहाँ पे वज आ गया तो वज कंडीशनल सेंटेंस में कहीं नहीं आता, वर आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, चाहे जो सब्जेक्ट हो ना वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, इससे मैटर नहीं करता। वज को आपको हटाना है और वर लिखना है। ठीक है, तो आई वर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन क्या है, आपको सिनोनियम चूज करना है स्लगिश का। ठीक है, तो फर्स्ट वन है डल, बी है वीक, सी है सेडेंटरी और डी है एक्टिव। तो इसका मतलब क्या होता है, स्लगिश का मतलब वीक एंड स्लो, जो बहुत स्लो होता है और वीक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लगिश। तो फर्स्ट वन है डल, सेकंड है वीक, और थर्ड सी है सेडेंटरी और डी है एक्टिव। तो सिनोनियम्स नहीं बताना, इसका एंटोनियम्स बताना है। तो एंटोनियम क्या होगा, स्लगिश का एक्टिव, जो फुर्तीला हो। ठीक है, और डल तो आपको पता है, वीक भी आपको पता है। सेडेंटरी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो सेडेंटरी का मतलब क्या होता है, समवन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम सीटेड, यानी जो एक सोफे में बैठा हो बहुत टाइम तक, उसको क्या बोलते हैं, सेडेंटरी। और इसका क्या है, फ्रेज भी है, काउच पोटैटो। स्लगिश का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लेजी एंड स्लो।
तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो 8th वन है, स्पेलिंग आपको बतानी है कौन सी सही है। कमेमोरेट, 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 कमेमोरेट। तो आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग सही है। तो ये वाली स्पेलिंग सही है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद डबल एम आता है, ये चीज़ पहले आता है, डबल एम बाद में नहीं। और इसको आप याद रख लीजिए कि पहले डबल एम आता है फिर सिंगल एम आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, कमेमोरेट का मतलब अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कमेमोरेट। और इसके सिनोनिम क्या है, प्रेज के मतलब होता है प्रशंसा करना, लाउड का मतलब होता है कि किसी की तारीफ़ करना, और एक्सटोल का मतलब भी क्या होता है, किसी की तारीफ़ करना। तो चलते हैं 9th वन पे। और 9th वन है, इनक्लोज एरिया वर एयरक्राफ्ट कैप्ट एंड रिपेयर्ड, यानी जहाँ प्लेन रखे जाते हैं ना और रिपेयर किया जाता है, तो उसको इनक्लोज्ड एरिया को हम क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, हैंगार बोलते हैं, हरबिंदर बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसके जहाँ एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, हैंगार। और ये GAR होता है, इससे कंफ्यूज मत कर लेना। हैंगर का मतलब क्या होता है, जहाँ कपड़े कुपड़े टांगते हैं ना, जो लकड़ी का होता है फिर स्टील का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। और हैंगार क्या होता है, जहाँ एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। तो हौस का मतलब और हरविंदर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हौस का मतलब क्या होता है, पाइप दैट इज़ फिजिकल फ्लेक्सिबल एंड कैरीज वाटर, यानी जो पाइप होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और वाटर को कैरी करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हौस बोलते हैं। और हरविंदर का मतलब क्या होता है, टू समवन हु अनाउंस द अराइवल ऑफ समथिंग, यानी कोई व्यक्ति जो क्या कर देता है, अनाउंस कर देता है किसी के आगमन को, तो उसको क्या बोलते हैं, हरविंदर। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। और लास्ट वन और 10th क्या है, ऑप्शन वाइज, ये क्या है, इडियम्स है। इसका मतलब क्या होता है, नो अल्टरनेटिव, यानी आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो थैंक फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर ना पसंद आए तो अनलाइक कीजिए। धन्यवाद।